हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्पीच में पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसका डायरेक्ट स्पीच का हम इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो हमारा दो प्रकार से शुरू होता है। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा डब्ल्यूएच वर्ड से। एक सेंटेंस तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, एक सेंटेंस होता है डब्ल्यूएच वर्ड से। तो सबसे पहले हम इसको हेल्पिंग वर्ब वाले को देखते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन करने हैं, इसका निर्माण कैसे करना है। यदि कोई सेंटेंस हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और एचवी से स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, तो हमें उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय क्या क्या परिवर्तन करने। सबसे पहला परिवर्तन होता है हमारा सेड टू वाला। तो उसमें देखो हमें हेल्पिंग वर्ब में आस्क की फॉर्म में चेंज करना है उसे। यदि हमें हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो हमें सेड की फॉर्म को आस्क की फॉर्म में चेंज करना है। यदि हमें सेड टू दिया गया है तो उसे आस्क में चेंज करते हैं। यदि हमें से टू दिया गया है तो उसे आस्क में चेंज करना है। और यदि हमें सेज टू दिया गया है तो उसे आस्क में चेंज करना है। ये तो हो गया हमें से वर्ब में परिवर्तन। उसके बाद में आता है हमारा, जैसा कि हमने सिंपल सेंटेंस में देखा था कि दोनों कोमाओं को हटाने के लिए और सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें कनेक्टिव का प्रयोग करना होता है। तो वह कनेक्टिव हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आकर बदल जाता है। यदि हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इसमें हमें कनेक्टिव इफ का प्रयोग करना है। यदि हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और इंटेरो, तो हमें उसमें कनेक्टिव इफ का प्रयोग करना है। उसके बाद में आरएस में होने वाले परिवर्तन जो कि क्यों रहते हैं, लेकिन इसमें एक चेंज होता है कि हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस में बदल देना है, सिंपल में। जो हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है उसे हमें किस में चेंज करना होता है, सिंपल में। ये तो रही हेल्पिंग वर्ब वाले की बात। इधर चलते हैं हम डब्ल्यूएच वर्ड वाले को कैसे कन्वर्ट करना है। यदि कोई सेंटेंस डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो वही से की फॉर्म या सेड की फॉर्म को उसमें बदलना है हमें, आस्क वाली में या फिर इंक्वायर्ड वाली में बदल देंगे। सेड, सेज और सी। उसी प्रकार से आस्क और आस्क। ऐसे ही फिर इसमें कनेक्टिव होगा हमारा, यदि कोई सेंटेंस डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, इंटेरोगेटिव होता है, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है, तो उसमें तो कनेक्टिव हमें इफ लगाना था। लेकिन डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें कनेक्टिव हमें उसी डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग करना है। कनेक्टिव उसी डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग करना है। यदि कोई सेंटेंस डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो कनेक्टिव के रूप में हम उसी डब्ल्यूएच वर्ड को लिख देंगे। उसके बाद में प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन जो सिंपल में थे वही रहेंगे। वही इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमें किस में चेंज कर देना है, सिंपल में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को सिंपल में चेंज कर देना है। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं हम, शी सेड टू मी, व्हाई डिड यू नॉट कम टू द पार्टी। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। शी सेड टू मी, व्हाई डिड यू नॉट कम टू द पार्टी। अब इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव मार्क से पहचान लेंगे। फिर देखते हैं हम, सेंटेंस हमारा डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो ये रहा डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होने वाले। सेड को आस्क में, सेज को आस्क में, से को आस्क में, कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा से की फॉर्म को आस्क में इसी प्रकार से चेंज करनी है। लेकिन कनेक्टिव का ध्यान रखना है, यदि डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो कनेक्टिव डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग ही करना है। इसे चेंज करते हैं हम। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे सी। सेड टू दिया गया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया गया है, तो आस्क में चेंज कर देंगे। तो हमने लिख दिया यहाँ आस्क। सी आस्क्ड मी। अब हमें कनेक्टिव चाहिए, कोमा को हटाने और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमें कनेक्टिव का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होगा तो हमारा कनेक्टिव होगा इफ, और यदि डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होगा तो हमारा कनेक्टिव वही डब्ल्यूएच वर्ड होगा जो हमें सेंटेंस में दिया गया होगा। हमें सेंटेंस में दिया गया है वाई, तो हमें डब्ल्यू कनेक्टिव के रूप में इसी डब्ल्यूएच वर्ड वाई को लिख देना है।
अब प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन करेंगे, उससे पहले हमें सेंटेंस को सिंपल में चेंज करना है, और सिंपल में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिएगा सब्जेक्ट। हमें यहाँ सब्जेक्ट दिया गया है यू। यू को देखते हैं, यू सेकंड पर्सन में आता है। सेकंड पर्सन, पर्सन संबंधित परिवर्तनों के लिए हमने लिख रखा था 123 बटे सन। पर्सन संबंधित परिवर्तन के लिए हमने लिख रखा 123 बटे सन। ये होता है आरवी का और ये होता है आरएस का। यदि हमें रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया गया तो सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन दिया गया तो ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, और थर्ड पर्सन दिया गया तो उसे चेंज नहीं करते हैं। तो हमें देखना है, सेकंड पर्सन दिया गया है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज करना है। आरवी में ऑब्जेक्ट हमें मी दिया गया है और यू सब्जेक्ट की फॉर्म में है, तो मी का सब्जेक्ट आएगा यहाँ आई, तो हमने लिख दिया आई। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब संबंधित परिवर्तन देखना, टेंस संबंधित परिवर्तन। हेल्पिंग वर्ब दी गई है हमें डिड। डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म को हमें टेंस संबंधित परिवर्तन सारणी में देखा था कि डिड और सेकंड फॉर्म को हमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है, तो हमने लिख दिया हैड। नॉट और कम की थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहाँ, फिर लिख दिया हमने टू द पार्टी और फुल स्टॉप। ये हमारा इंडायरेक्ट स्पीच तैयार हुआ। सी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट कम टू द पार्टी। अगला सेंटेंस है हमारा सी सेड व्हाई आर यू क्राइंग। तो इसको चेंज करेंगे, देखेंगे हम। सी सेड को आस्क्ड में चेंज कर देना है, आस्क्ड कनेक्टिव डब्ल्यूएच वर्ड आ जाएगा। वाई सिंपल में चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन दिया गया है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसे हम आई में चेंज करेंगे। आई वाज क्राइंग। शी आस्क्ड व्हाई आई वाज क्राइंग। अगला सेंटेंस हमें दिया गया है राम सेड हैव यू टेकन योर लंच। ये जो सेंटेंस है एचवी से स्टार्ट हो रहा है, तो एचवी से किस प्रकार चेंज करना है हमें। राम सेड का रूप आ जाएगा यहाँ पर आस्क्ड में। अब यहाँ कनेक्टिव देखेंगे, अभी तक जो डब्ल्यू एच वर्ड वाले दिए गए थे उनमें तो हमने कनेक्टिव डब्ल्यू एच वर्ड को ही लिख दिया था, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों में हमें कनेक्टिव इफ या वेदर का यूज करना है। हम लिख देंगे कनेक्टिव इफ। राम आस्क्ड इफ। अब इसे सिंपल में चेंज करेंगे, यू सेकंड पर्सन दिया गया है, यहाँ पर हमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो हमें ऑब्जेक्ट खुद को मान लेना और यहाँ सब्जेक्ट का रूप आ जाएगा आई। राम आस्क्ड आई। हेल्पिंग वर्ब हैव दी गई है, हैज हैव का पार्ट पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे तो हेड आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे हम हेड। मेन वर्ब हमें टेकन दी गई है, यूर सेकंड पर्सन है, संबंध कारक है यू का, तो आई का संबंध कारक लिखेंगे यहाँ माई, और ये हो गया राम आस्क्ड इफ आई हैड टेकन माई लंच।